हेलो स्टूडेंट, गुरु मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। हम पहला 12th का जो पहला चैप्टर है संयुक्त फलन वो पढ़ रहे थे। उसमें हमने उसके एफ ऑफ जी जी ऑफ ज्ञात करना सीख लिया। उसके जो क्या थे आपके गुणधर्म थे, प्रॉपर्टीज, वो पढ़ ली थी, एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। आज हम पहली प्रश्न वाला करते हैं 1.1। उसमें पहला क्वेश्चन आपका, यदि f है R से R में, g है R से R में, दो फलन निम्न प्रकार से परिभाषित है, तो आपको f ऑफ g और g ऑफ ज्ञात करना है। मैंने आपको ये ज्ञात करना अच्छे से बता दिया। तो यहाँ से क्या बोला, f कहाँ से कहाँ, आपका f R से R में है और fx क्या आपके पास है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तथा g कहाँ से कहाँ आपका R से R में है और gx की डेफिनेशन आपको दे रखी है 3x माइनस 4। अब आपको बताया यदि दोनों फलन सेम सेट से सेम सेट में, ये भी R से R में, ये भी R से R में, तो यहाँ से आपका f ऑफ g और g ऑफ दोनों ही क्या होते हैं, परिभाषित होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और एग्जिस्ट यदि करते हैं तो आप इन दोनों का मान निकाले सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया कि एग्जिस्ट किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, GOF कहां से होगा, R से R में, तथा f ऑफ g कहां से होगा, R से R में, विद्यमान एवं परिभाषित है। आप यहां लिख सकते हो, स्पष्टता लिख सकते हो, या आपके हिसाब से स्पष्ट है कि इस दोनों से स्पष्ट हो रहा है कि ये दोनों क्या है, R से R में परिभाषित और विद्यमान है। अब हम यहां से ज्ञात कर लेते हैं। तो GOF x संयुक्त फलन है, संयुक्त फलन की डेफिनेशन लगा दो, वो कहते हैं GF ऑफ x। ठीक है, तो GOF x, तो यहां से इसकी मान रख दो GOF x। ये जो fx अब हो गया, ये क्या करेगा, g के लिए क्या करेगा, x का काम। तो यहां से fx की जो डेफिनेशन वो लगा देते हैं। तो g fx की डेफिनेशन आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक, अब ये इसके x का काम करेगा, तो यहां से g की डेफिनेशन लगा। g की डेफिनेशन क्या आपके पास है, 3x, x का मान ये रहा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और माइनस 4। इसको सॉल्व कर लो तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक पद से, 3x स्क्वायर, इसको 6x प्लस 9 माइनस 4। सोल्यूशन करो, x स्क्वायर का पद 1 है तो 3x स्क्वायर, x का पद भी 1 है और ये बचेगा आपके पास प्लस का 5। तो ये आपका ज्ञात हो गया GOF x। इसी प्रकार से आप f ऑफ g ज्ञात कर सकते हो, f ऑफ g x। f इसकी डेफिनेशन लगा दी संयुक्त फलन की gx। अब ये gx आपके लिए क्या करेगा, x का काम। तो यहाँ पहले g की डेफिनेशन लगाते हैं। g की डेफिनेशन आपके पास है 3x माइनस 4, क्योंकि x का मान x ही है। अब ये क्या करेगा, 3x माइनस 4 f के लिए x का काम कर रहा है। f की डेफिनेशन ये आपके पास x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मतलब x का मान क्या है, 3x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2, x क्या है 3x माइनस 4 और प्लस का 3। थोड़ा सीधा लिख लेता हूं। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करोगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होता है a स्क्वायर मतलब 3x का 9x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, तो 4 × 12 और 24 x। यह अब आपको आता है आसान अच्छे से, a माइनस बी। और अब इसको गुणा कर अंदर का मल्टीप्लाई करोगे तो 6x, ये माइनस का 8 और प्लस 3। x स्क्वायर का पद 1 है, 9x स्क्वायर, x के बाद माइनस का 24x और प्लस का x, तो बचा माइनस का 18x। ठीक है, अब देखो प्लस का 16 और माइनस का 8, तो 16 में से 8 गए, बचे 8। 8 किसका बचेगा, प्लस का, और प्लस का 3, कितने हो गए 8 3 11। ये हो गया आपका f ऑफ g x का मान। यही आपको पूछा है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको चौथा पार्ट बताया। 3 पार्ट में आप इसी प्रकार से कर सकते हो, अच्छे से आपको एग्जाम्पल भी समझा दिए मैंने, तो वो तीनों पार्ट आप कर लेना। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको, सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है। एफ आपका ए से बी में, जी आपका बी से ए में।
एफ की डेफिनेशन दे रखी है आपको, जी की डेफिनेशन दे रखी है, तो एफ ऑफ जी और जी ऑफ आपको ज्ञात करना। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। ए से एफ है ए से बी में और बी है बी से ए में। जिस प्रकार से इसमें रिलेशन है, ए का बी से है, ए का बी से, बी का यू से, सी का डब्ल्यू से, ये आपका रिलेशन हो गया। एफ ऑफ जी यहां से यहां होगा आप एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी किसमें से किसमें जाएगा, इधर वाले फलन का क्या लेते हैं आप डोमेन, एफ का डोमेन ए, इधर वाले का लेते हैं को डोमेन, जी का को डोमेन ए, मतलब जी ऑफ ए से ए में होगा। एफ ऑफ जी देख लेते हैं, एफ ऑफ जी कौन सा, इधर वाले का डोमेन लेते हैं जी का, जी का डोमेन क्या आपके पास है, प्रांत बी है। एफ का कोडोमेन, एफ का कोडोमेन क्या आपका बी है, सह प्रांत, तो ये बी से बी में होगा। क्या ये परिभाषित होंगे या नहीं होंगे, ये हम देख लेते हैं। तो आपको दे रखा है ये सेट ए बी दे रखा है, एफ का दे रखा आपको ए से बी में दे रखा है। ठीक है, एफ की डेफिनेशन मैं यहां लिख देता हूं, ए का बी से रिलेशन है, बी का यू से रिलेशन है, सी का डब्ल्यू से रिलेशन, तथा जी की डेफिनेशन आपको बी से ए में दे रखी है। जी की जो दे रखा जी बी से ए में, डेफिनेशन है यू से बी का रिलेशन, यू से, वी का ए से और डब्ल्यू का सी से, ये आपको रिलेशन दे रखा है। अब हमें तो क्या निकालना है, एफ ऑफ जी, तो जी ओ एफ है, कहां से कहां होगा, ए से ए में, तथा एफ ऑफ जी कहां से होगा, बी से बी में विद्यमान एवं क्या है, परिभाषित है। क्योंकि ये हम लिख दें, क्योंकि परिभाषित कब होंगे, एग्जिस्ट कब करेंगे कि एफ का क्या होता है, एफ का परिसर, एफ का परिसर कौन सा है, एफ का परिसर ये यू वी डब्ल्यू आएंगे उसके परिसर में, ये सबसेट होना चाहिए जी के प्रांत का, जी का प्रांत भी क्या है यू वी डब्ल्यू, दोनों परिसर और प्रांत दोनों के क्या है सेम है, और सेम सेट क्या होते हैं, सेट जो होता है वो खुद का क्या होता है सबसेट होता है। तो एफ का परिसर जी के प्रांत का क्या है सबसेट है, तथा ये एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, इसका परिसर जी का परिसर सबसेट होना चाहिए आपका एफ के प्रांत का। जी का परिसर क्या आपका, ये जी का ए बी सी, और एफ का प्रांत क्या है ए बी सी, देखो दोनों के अवयव सेम है, इसका ए बी सी और ये भी ए बी सी, दोनों क्या कर रहे हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के। ये क्या है, ये तो एफ क्या है जी का परिसर है, ये एफ का क्या है प्रांत है, ये इसका सबसेट होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों सेम है तो ये सबसेट होते हैं। तो एफ के प्रांत, ये हमने कारण दे दिया कि ये परिभाषित। अब हम ज्ञात कर लेते हैं। अब पहले जी ओ एफ, ठीक है, जी ओ एफ एक्स परिभाषा लगाते हैं जी ओ एफ एक्स, और प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू कहां से लेते हैं ए से लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ एफ के जो मान एक्स के मान कहां से लोगे, सेट ए से उठाओगे, फिर हम डेफिनेशन कहकर। तो पहला मान है आपका जी ओ एफ एक्स, कहां से लोगे आप ए से लोगे, ए पहला क्या है ए है, तो डेफिनेशन जी ओ एफ ए। इसकी परिभाषा क्या देखें, मतलब ए का रिलेशन किसके साथ है, एफ की परिभाषा ए का रिलेशन आपका वी के साथ है, इसका मतलब जी, यहां लिखते हैं जी वी, क्योंकि एफ ऑफ ए बराबर क्या आपका वी है, क्योंकि इसके एफ ऑफ ए का रिलेशन किसके साथ है वी के साथ है, ए का रिलेशन, इसका मतलब एफ ऑफ ए की इमेज क्या प्राप्त होगी आपको, देखो एफ ऑफ ए की इमेज वी प्राप्त होगी। ठीक है, अब जी ऑफ वी, तो इसकी इमेज या इसका रिलेशन, वी का रिलेशन किसके साथ है, देखो वी का रिलेशन ए के साथ, तो यहां आ गया ए, तो जी ऑफ ए का मान क्या आ गया आपके पास है ए। ठीक है, इसी प्रकार जी ओ एफ है, ये दूसरा अवयव, प्रत्येक एलिमेंट का निकालना पड़ेगा, अलग अलग दे रखे, तो ये परिभाषा लगा दो एफ ऑफ बी, तो इसका जो परिसर है इसकी इमेज एफ ऑफ बी की इमेज क्या है बी का रिलेशन यू के साथ, तो जी ऑफ यू इसकी इमेज या इसका रिलेशन किसके पास यू का किसके साथ है बी के साथ, हो गया। जी ऑफ क्या अगला सी, डेफिनेशन लगा दो
एफ ऑफ सी, तो सी का किसके साथ है, एफ ऑफ सी की इमेज क्या है, एफ ऑफ सी की इमेज क्या आपके पास देख लो, डब्लू है, तो जी ऑफ है डब्लू, ठीक। जी ऑफ डब्लू, जी ऑफ डब्लू की इमेज क्या आपके पास है, सी है, तो यहां से सी आ गया, तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, जी ओ एफ है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेट के रूप में लिख सकते हैं क्रमित युग में। तो एक ए का रिलेशन किसके साथ है, यहां से आपने ए लिया, ए का रिलेशन आपको ए के साथ मिल रहा है, क्योंकि क्या है जी ऑफ ए से में, ए का रिलेशन आपको ए के साथ मिल रहा है, बी का रिलेशन बी के साथ मिल रहा है, ये देखो, सी का रिलेशन आपको सी के साथ, ये हो गया आपका जी ओ एफ, ठीक है। इसी प्रकार आप एफ ऑफ जी निकालो, लिख देते हैं इसी प्रकार एफ ऑफ जी एक्स, एफ जी ऑफ एक्स, और प्रत्येक एक्स कहां से लोगे यहाँ पे, बी से, क्योंकि देखो बी से बी में है, तो प्रत्येक एक्स से बी से, तो एफ ऑफ जी, बी का सेट क्या है, ये रहा, तो पहला अवयव लेते हैं यू, परिभाषा लगाते हैं एफ जी ऑफ यू, मतलब यू का रिलेशन किसके साथ है, जी की परिभाषा में, या जी ऑफ यू की क्या है, इमेज क्या है, जी ऑफ यू की इमेज क्या है, बी है, देखो यू का रिलेशन बी के साथ, तो यहां से आप क्या लगा सकते हो, एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ बी, तो एफ की डेफिनेशन में बी का किसके साथ है, बी की इमेज क्या आपके पास है, यू है, तो इसका मान है यू, ठीक। इसी प्रकार एफ ऑफ जी, दूसरा एलिमेंट वी है, एफ परिभाषा लगा जी ऑफ यू, इसकी इमेज क्या है, जी ऑफ वी की इमेज, वी की इमेज आपके पास है ए, तो यहां से एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए का मान क्या आपके पास है, एफ ऑफ ए का रिलेशन किसके साथ है, वी के साथ, हो गया। एफ ऑफ जी डब्लू, डेफिनेशन लगा दो, जी ऑफ डब्लू, जी ऑफ डब्लू की इमेज क्या है, ये रही सी, तो एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी की इमेज क्या है, डब्लू, देख लो सी का रिलेशन किसके साथ है, एफ की परिभाषा में डब्लू, तो यहां से आपके पास एफ ऑफ जी क्या हो गया, यू का यू के साथ आ रहा है, सेट के रूप में लिख सकते हैं क्रमित युग्म, अवयव क्रमित युग्म में बन गए, वी का वी के साथ, वी का वी के साथ, और डब्लू का डब्लू के साथ, ये हो गया आपका एफ ऑफ ए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन एफ है आर प्लस से आर प्लस, मतलब आर प्लस से आर प्लस का मतलब इसमें आर के जो मान लोगे वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेंगे, न तो हम इसके अंदर जीरो ले सकते हैं, क्योंकि जीरो न्यूट्रल होता है, न पॉजिटिव होता है, नहीं नेगेटिव होता है, और न नेगेटिव मान लेंगे, सारे पॉजिटिव मान लेंगे। जी से आर प्लस में, तो एफ एक्स की परिभाषा एक्स स्क्वायर, जी एक्स की परिभाषा है रूट एक्स, तो एफ ऑफ जी, जी ऑफ ज्ञात करना आपको, फिर ये बताना क्या ये तुल्य फलन भी है, ठीक है। तो पहले ये ज्ञात कर लेते हैं, फिर वो बताते हैं। एफ कहां से कहा है, आर प्लस से आर प्लस में, और एफ एक्स की डेफिनेशन दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर, जी है आर प्लस से आर प्लस में, और जी एक्स की डेफिनेशन रूट एक्स, ठीक। तो स्पष्ट है जब ये बराबर सेट उसी सेट से उसी सेट में परिभाषित होते हैं, तो आपको पता है दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, तो यहां से देख सकते हो स्पष्ट है जी ओ एफ आर प्लस से आर प्लस में, तथा एफ ऑफ जी आर प्लस से आर प्लस में विद्यमान एवं परिभाषित है। तो यहां से जी ओ एफ एक्स ज्ञात कर लेते हैं अब, तो जी संयुक्त फलन की परिभाषा लगा दी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसका मान रख दो, यहां से एफ एक्स की डेफिनेशन लगा देते हैं पहले, एफ एक्स की डेफिनेशन आपके पास एक्स स्क्वायर, ये अब एक्स स्क्वायर जी के लिए एक्स का काम करेगा, इसके है रूट में एक्स, और यहां से एक्स क्या आपका एक्स स्क्वायर, तो रूट में एक्स स्क्वायर होता है, तो रूट से क्या हो जाएगी, पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, आपको पता है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका एक्स, तो जी ओ एफ एक्स का मान आपके पास है एक्स, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ एफ ऑफ जी यही ज्ञात करता हूं, इसी प्रकार एफ ऑफ जी एक्स
परिभाषा लगा दो, एफ ऑफ जी एक्स की डेफिनेशन लगा दो। जी एक्स की डेफिनेशन आपके पास एफ है, जी एक्स की डेफिनेशन है रूट एक्स। अब ये रूट एक्स एफ के लिए एक्स का काम करेगा, तो यहां से इसकी परिभाषा एक्स स्क्वायर क्या है रूट एक्स का स्क्वायर। तो ये बात है, रूट एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया रूट से स्क्वायर। तो यहां से एफ ऑफ जी एक्स का मान आ गया आपके पास है एक्स। तो एफ ऑफ जी का मान आ गया एफ ऑफ और जी एफ का मान आ गया। अब आगे आपको बताना है क्या ये तुल्य है, तो एफ जी ओ एफ तथा एफ ऑफ जी तुल्य है, ये आपको सिद्ध करना। तुल्य होने के लिए हमें तीन कंडीशन, ये आपको मतलब जब भी कोई दो फलन तुल्य होते हैं तो उसके लिए तीन कंडीशन। पहली कंडीशन, जी ओ एफ का प्रांत बराबर होना चाहिए एफ ऑफ जी का प्रांत। अब देखो इसका प्रांत, एफ का प्रांत भी आर प्लस है, जी का प्रांत भी आर है, दोनों के ही प्रांत क्या है सेम, जितने अवयव इसके अंदर है उतने अवयव इसके अंदर होंगे। इसका मतलब दोनों के प्रांत क्या है, सेम है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा होता है जी ओ एफ का सह प्रांत बराबर एफ ऑफ जी का सह प्रांत। जो भी आपके पास फलन होते एफ या जी होता है अलग अलग होता तो ये दोनों संयुक्त फलन, लेकिन है तो ये फलन ही, ये जी एफ ये एफ जी। सह प्रांत, ये देखो इसके कोडोमेन, इसका भी आर प्लस इसका भी आर प्लस, तो दोनों के एक सही है, तो ये सह प्रांत भी। तीसरी कंडीशन, जी ओ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स दोनों ही क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो जी ओ एफ एक्स का मान एक्स है, एफ ऑफ जी एक्स का मान भी क्या है, एक्स है। तो ये कंडीशन क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इस प्रकार, जी ओ एफ तथा एफ ऑफ जी तुल्य फलन है। क्वेश्चन देखते हैं, एफ आर सी आर में, जी भी आर सी आर में, एफ एक्स की परिभाषा दे रखी है, जी एक्स की परिभाषा, जी एफ ऑफ जी और जी एफ पूछा है, एक मान और पूछा है जी ओ जी 1 का मान। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको एफ ऑफ जी और जी एफ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, ये आप स्वयं ही हल करें। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं आर से आर में। एफ एक्स की परिभाषा है 3x + 4, जी भी आर से आर में, और जी एक्स की परिभाषा है आपके पास है 1/3x - 4। ठीक, तो स्पष्ट है जी ओ एफ आर से आर में दोनों सेम दे रखे हैं आपको, तथा एफ ऑफ जी आर से आर में विद्यमान एवं परिभाषित है। या अब आप क्या करोगे, अब आप एफ ऑफ जी एक्स तथा जी ओ एफ एक्स आप स्वयं ही ज्ञात करोगे। ठीक है, ये आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, मैंने कई बार आपको बता दिया। ठीक है, ये आप खुद ज्ञात कर। अब मैं आपको जो अगली कंडीशन देखिए वो बताता हूं, जी ओ जी 1, जी ओ जी 1, ये आपको, अब चाहे आपको कुछ भी पूछे, आप ये भी एफ ऑफ जी ये भी जी ऑफ क्या है आपके पास है संयुक्त फलन, ये भी आपका क्या है संयुक्त फलन, है जी का जी से को ही एक दूसरे को कंबाइन करके एक दूसरे को मिला के संयुक्त फलन बनाए। तो जिस प्रकार से ये ज्ञात करते उसी प्रकार से हमारे, तो संयुक्त फलन की डेफिनेशन इसमें लगा देंगे। तो जी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, जी ऑफ 1, ये हो गया। तो यहाँ जी ऑफ 1, यहाँ जी की परिभाषा लग रही है और एक्स का मान आपको जी की परिभाषा लग रही है आपको, एक्स का मान क्या देखा आपको यहाँ 1 दे रखा है, जहां आप लिख सकते हो यहाँ एक्स बराबर क्या आपके पास है 1 है, एक्स बराबर क्या आपके पास है 1 है। ठीक है, तो जी ऑफ 1, जी की परिभाषा ये रही, एक्स का मान आपके पास 1 है, तो 1/3 1 - 4 लगा दी। इसको थोड़ा सॉल्यूशन का सोल्व कर लेते हैं, जी 1/3, इसको घटाओगे तो क्या आ गया -3,
ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ g ऑफ क्या बच गया माइनस ए। फिर अब डेफिनेशन लगा देंगे, डेफिनेशन यहाँ आप लगाओगे तो ये y प्लस वही डेफिनेशन g की डेफिनेशन लग रही है। अब यहाँ x का मान क्या हो गया -1, तो यहाँ लगा 1/3, x का मान -1 और माइनस का 4, तो 1/3 ये हो गया माइनस का 5। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 5/3। तो यहां से आपके पास g ऑफ g1 का मान कितना आ गया -5/3। तो जो भी आपको संयुक्त फलन दे, किसी दो फलन या तीन फलन या चार फलन को संयुक्त करता है, मिला के जो संयुक्त फलन बनाता है, तो आपको जो डेफिनेशन है उसी प्रकार से आपको उसको सोल्व करना है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा अलग है, देखते हैं। FGS तीन फलन है, वो सारे फलन R से R में परिभाषित है इस प्रकार से। fx x² है, gx cos x है, hx है 2x + 3। आपको ज्ञात करना है h ऑफ g ऑफ, यहाँ x का मान दे रखा आपको रूट में 2π का मान ज्ञात कर, तो करेंगे आप। तो आपको दे रखा है f का R से R में दे रखा आपको, fx की डेफिनेशन है आपको x², g भी आपका R से R में दे रखा है, gx की डेफिनेशन आपके पास cos x, h भी R से R में दे रखा है, और hx की जो डेफिनेशन है वो भी कहाँ है आपकी 2x + 3 है। अब आपको ज्ञात करना है ये, तो स्पष्ट है जब सारे सेम से सेम में, इसका मतलब ये भी कहां से होगा R से R में ही होगा, यहाँ आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सारे सेट क्या है सेम ही है। तो ये जिससे जिसमें परिभाषित होगा R से R में ही होगा, तो स्पष्ट h ऑफ है g ऑफ, यहां मैं x ले लेता हूं, x कहां है या ये क्या कहां से होगा R से R में विद्यमान एवं परिभाषित होगा। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से परिभाषित किया, मैंने आपको बताया भी था करके। तो h ऑफ है g ऑफ है x, ठीक है, यहां मैं x ले लेता हूं √2π की जगह क्या लेते हैं x ले लेते हैं, फिर x की जगह लास्ट में इसका मान रख देंगे, इसका मान हम ज्ञात कर देंगे। पहले x लेके इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये संयुक्त फलन है, संयुक्त फलन की परिभाषा आप यहाँ लगा सकते हो। तो पहले ये और ये एक संयुक्त फलन है, इसको अलग अलग मान लेते हैं। h के साथ g ऑफ संयुक्त हो रहा है, तो पहले इसके अंदर परिभाषा लगाते हैं h ऑफ g ऑफ x, इसके अंदर परिभाषा लगा दी। अब h और f और g के अंदर संयुक्त फलन की परिभाषा लगा दो, तो g f ऑफ x लगा दी। अब इसके अंदर मान रख दो fx, पहले fx की डेफिनेशन, fx की डेफिनेशन है x², x² g के लिए किसका x का काम कर रहे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगी h gx², gx की डेफिनेशन यहाँ g के लिए x² किसका x का काम, g की डेफिनेशन आपके पास cos x, तो cos x के आपके पास है x²। अब यहां से h की डेफिनेशन लगा देंगे, h की डेफिनेशन आपके पास 2x + 3, तो x क्या है यहां से cos x², तो 2 cos x² + 3, ये हो गए। अब यहां से x का मान आपको इसके अंदर दे रखा है, क्योंकि हमें तो इसका मान ज्ञात करना है, इसकी जब x लेके चले थे, तो अब x का मान रख दो, तो 2 cos x का मान है √2π का होल स्क्वायर + 3, ये हो गया। अब यहां क्या लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं आपका सॉल्यूशन, ये हो गया। अब इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, तो 2 cos √2π है, ये आपका √2π का मान यहां ज्ञात कर लेते हैं, तो 2 cos √2π का क्या आपके पास है स्क्वायर है, √2π का स्क्वायर, तो यहां से रूट और स्क्वायर क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो यह बचा आपके पास 2π और 2π और +3। 2π का cos 2π का मान कितना होता है आपके पास है 1 होता है, और प्लस का 3
तो 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 आएगा और प्लस का 3, तो इसका मान आ गया 5। तो यहां से आपके पास है HOF GOF √5 √2 पाई का मान कितना आ गया आपके पास है 5 पे। ये आपका मान हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये दे रखा है FRCR में FX की GRCR में GX की परिभाषा दे रखी है। आपको पूछा है GOF, तो ये आपको खुद को याद करना है ताकि आप अच्छे से सीख जाओ। बता दिया मैंने डिटेल में आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 7 ए दे रखा है सेट ए 1 2 3 4। एफ की परिभाषा है आरसीआर में FX x² प्लस 3x प्लस 1। जी है आरसीआर में GX की परिभाषा है 2x माइनस 3। ज्ञात करना है पहला एफ ऑफ जी GOF FOF GOG। ये दोनों आपको ज्ञात करने हैं, ये दोनों मैं आपको सिखा देता हूं। तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। एफ आपका आर से आर में और FX की जो डेफिनेशन है वो क्या है आपकी x² प्लस 3x प्लस से। जी क्या है आर से आर में, GX की डेफिनेशन आपके पास 2x माइनस से 3। ठीक है, तो स्पष्ट है एफ ऑफ जी आर से आर में होगा आपका, GOF आर से आर में होगा आपका सारे से। इसका मतलब एफ ऑफ एफ ये भी आर से आर में होगा तथा GOG ये भी आर से आर में। ठीक है, विद्यमान एवं परिभाषित होगा। ठीक है, ये दोनों आपको ज्ञात करने। तीसरा हम बताते FOF संयुक्त फलन है। ये मैंने बताया जो आप जैसे संयुक्त फलन ज्ञात करते हो वैसे इसको ज्ञात करेंगे। तो संयुक्त फलन की डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स की परिभाषा लगा दो। FX की परिभाषा क्या है, FX की परिभाषा है x² प्लस 3x प्लस से 1। हो गया, ठीक है, यहां लिख एक लाइन ये हो गया। अब f के लिए x का काम कर रहा है, फिर ये डेफिनेशन, तो f की डेफिनेशन है x²। क्या है x² की परिभाषा दे रखी है आपको x² प्लस 3x प्लस से 1। परिभाषा के हिसाब से इस f के लिए x का काम ये करेगा, तो परिभाषा x² मतलब x का मान का होल स्क्वायर प्लस 3 x² प्लस 3x प्लस से 1 और प्लस का 1 यहां लिख देते हैं आगे। ठीक है, ये देखो अब क्या हो जाएगा आपका इसका होल स्क्वायर, इसका क्या निकाल देंगे हम होल स्क्वायर। ठीक, इसका होल स्क्वायर अब 3 संख्या बताता है, इसका मतलब ये एक संख्या मान लेते हैं, ये एक साथ एक संख्या मान लेते हैं। तो यहां से इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, x की पावर है 4। ठीक है, प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2a का मान x² और b का मान हमें लिया है 3x से प्लस से 1। ठीक, यहां नीचे लिख देते हैं प्लस, इसको सोल्व कर लो, ये निकाल दिया। अब इसको सोल्व करोगे तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई 3x², ये से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9x से प्लस 3 और प्लस का सोल्व कर लो x की पावर 4। इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दो, a प्लस b का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9x², 1 का स्क्वायर कितना हो गया प्लस 1, 2ab 2ab तो 2ab मतलब 6x। ओके, इसको सोल्व कर लो तो ये 2x² है, 2x² पे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x को 3 दूनी 6, x की पावर है 3। ये हो गया आपके पास है 2x² प्लस 3x² प्लस 9x प्लस ये हो गया आपका 4। अब इसको सोल्व करो, x की पावर 4 एक पद है तो x की पावर है 4।
x की पावर 3 का एक पद है तो जो है 6x की पावर 3। एक्स स्क्वायर देखो 9 2 11 और 11 और 3 कितने हो गए आपके पास से 9 और 2 11 1 11 11 3 14 एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉन्स्टेंट देख लो 1 और ये हो गया 4 प्लस का 5। तो ये आ गया आपके पास एफ ओ एफ का मान। इसका चौथा पार्ट है जी ऑफ जी, तो चौथा पार्ट यहां सोल्व कर रहा हूं। जी ऑफ जी एक्स, यहां मैंने क्या लगा दिया आपकी संयुक्त फलन की परिभाषा लगा जी ऑफ एफ एक्स, जी एक्स हो गए। यहां से जी एक्स की डेफिनेशन लगा दो। जी एक्स की डेफिनेशन क्या आपके पास है, कहां लिखी थी हमने जी एक्स, ये रही, तो कितनी है 2x माइनस 3। ठीक, अब ये इस जी के लिए क्या करेगा x का काम, तो फिर जी की डेफिनेशन है 2x का मान आपके पास 2x माइनस 3 और माइनस का 3। इसको सोल्व करो, अंदर मल्टीप्लाई करो 4x माइनस का 6 और माइनस का 3, तो ये 4x और माइनस का 9। तो जी ओ एफ जी एक्स का मान कितना आ गया 4x माइनस 9।